औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, जिसमें हम लॉगरिथम के लाज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, इसके अलावा चेंज ऑफ बेस रूल है, पावर रूल है, इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी कैलकुलेशंस को हम लॉ का यूज़ करते हुए और एंटी लॉ का यूज़ करते हुए हम सीखेंगे इनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट में हमारे पास जी लाज ऑफ लॉगरिथम है। तो सबसे पहले जिस तरह से आपने एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े हुए, इसी तरह लॉगरिथम के भी यहाँ पे रूल्स हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या होता है कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब बेस है। ये पीछे भी आप लॉगरिथमिक फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर लॉग लिखा हुआ दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको अलग-अलग से लिखेंगे। तो दरमियान में क्या लिख देंगे, प्लस, यानी log एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस log बी। ये बी मैं इसलिए नहीं रीड आउट कर रहा क्योंकि बी जो है वो बेस सभी के साथ सेम आएगी। तो अगर बेस चेंज हुई तो फिर आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कन्वर्जन जो होती है लॉगरिथम फॉर्म से, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम कन्वर्जन, वो जो आप लोगों ने 2.2 के अंदर सीखी हुई है, वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लॉज कब अप्लाई करने हैं, जब बेस सेम होगी। ठीक है जी, ये आपने जहन में बात रखनी है। तो पिछले कॉन्सेप्ट भी यूज़ होंगे इसके साथ साथ ही। नंबर 2 पे है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ मीन अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनके साथ लॉग लिखा हुआ है, तो log x माइनस log b लिख देंगे। नंबर 3 पे आ जाए जी। नंबर 3 पे हमारे पास है पावर लॉ। पावर लॉ के मुताबिक अगर किसी नंबर की पावर है तो वो पावर क्या होगी, स्टार्ट में आ जाएगी और n log x लिख देंगे। यानी log के बाद कोई नंबर है, उसकी कोई पावर है तो पावर को स्टार्ट में ले जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट 4 देखें जी। यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ है। चेंज ऑफ बेस लॉ मीन अगर आपके पास कोई log फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है log v x, तो आप log x ऊपर लिख देंगे, log b उसको जो है वो रिजल्ट बना के, जैसा कि रिजल्ट होता है log के साथ नंबर जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, वो लिख देंगे और इनकी बेसिस एक जैसी लिख देंगे। या इसको इन्वर्स में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर बेसिस सेम है तो बेसिस ख़त्म करके जो नीचे वाला नंबर है वो बेस बन जाएगा और ऊपर वाला नंबर रिजल्ट साथ सिंगल log की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो है वो कुछ लाज से जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के अंदर यूज़ करने हैं। आगे मज़ीद इनकी एप्लीकेशन है लॉगरिथम की, जिसमें हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में किया गया है। यहाँ पे आगे एग्जांपल ये हल हुई है, ये आप लोगों ने देख लेनी है जी। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। 2.4 में पहला क्वेश्चन बताया गया है कि जी आपने कैलकुलेटर का यूज़ किए बगैर ही इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, log 2 18 माइनस log 2 9। तो यहाँ पे देखें जी बेस इनकी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, log 2 18 डिवाइड 9। यहाँ पे साइड पे हम जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log b बेस b x डिवाइड y इज इक्वल टू log b x माइनस log b y। यानी यहाँ पे हमने क्वोशंट लॉ यूज़ किया है, या फिर आप ऐसे वर्डिंग में भी लिख सकते हो बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन आप लिख सकते हैं, चाहे जो आप लोगों को इजी लगता है। फार्मूला लगता है फार्मूला लिख लें, वर्डिंग लगती है तो वर्डिंग लिख लें। नेक्स्ट देखें जी, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, log 2 इंटू 2 आ गया। तो यहाँ पे देखें जी log 2 बेस भी 2 है और नंबर भी वही है। तो ये जो है एक रूल होता है, जैसा कि 10 की बेस वाला आपने पढ़ा हुआ था, log 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1। यानी log 10 हो, बेस 10 हो और इसका रिजल्ट भी 10 हो, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सिमिलरली log 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, या आप यहाँ पे ये मेंशन कर दें log a इंटू ए इज इक्वल टू 1। यानी अगर बेस और रिजल्ट सेम आ जाए तो उसका आंसर किसके बराबर लिख देना है, 1 के इक्वल लिख देना है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1।
आगे जी पॉइंट नंबर 2 हमारे पास log 2 64 log 2 64 प्लस log 2 इंटू 2। तो 64 को अलहदा से हल कर लें, log 2 को अलहदा से हल कर लें, तो इसको बाद में जो है ना हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इकट्ठा लिख सकते हैं। ये मेथड भी है या एक ये मेथड भी है, जैसा कि बेस सेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए हम 64 और 2 को इकट्ठा कर दें, या फिर ये log 2 और 2 ये वाला रूल के मुताबिक ये तो 1 हो गया, इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके ये भी 1 हम लेके आएंगे। तो ये तो 1 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं 60 जो 1 वाला है इसको हम करते हैं जी यहाँ पे 64 वाला करते हैं। 64 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर कितना बनता है 6। ठीक है, फैक्टराइजेशन आप लिखना चाहें तो साथ इसकी फैक्टराइजेशन आप ऐसे 64 लिख के और आगे इसकी फैक्टराइजेशन बना के लिख सकते हैं। तो क्योंकि आप लोगों ने पहले सीखी हुई है, आपको आती है, तो ये ठीक है। अगर नहीं आती हुई तो फिर आप लोगों ने ऐसे बना लेनी कि ये 2 की पावर 6 ही आता है। आगे प्लस log 2 इंटू 2, पावर रूल के मुताबिक 6 स्टार्ट में log 2 इंटू 2 प्लस log 2 इंटू 2, तो ये भी आ गया 1 के इक्वल और ये भी आ गया 1 के इक्वल। तो यहाँ पे 6 1 जार 6 प्लस 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो साइड पे आप रूल भी लिख सकते थे जो कि ऊपर मैंने लिखा, log a इंटू ए इज इक्वल टू 1, और इसके लिए जो है वो ये पावर रूल यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर रूल, बाय यूजिंग पावर रूल। और यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे आप यही मेंशन कर दें, क्योंकि ये रूल जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रूल रूल वगैरह नहीं है जो कि आप लोगों ने एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं, तो इसको आपने इस तरह से कर लेना है। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 3, 1 डिवाइड 3 log 3 इंटू 8 माइनस log 3 इंटू 18 log 8। यहाँ पे 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 की पावर 3 आता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ पे जो 1 डिवाइड 3 है वो 8 की पावर में ले जाना है। तो log 3 8 की पावर 1 डिवाइड 3 आ गया, माइनस log 3 इंटू 18। अब log 8 जो है वो यहाँ पे 8 जो है वो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 2 की पावर 3 होल की पावर 1 डिवाइड 3 माइनस log 3 इंटू 18। 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा हमारे पास log 3 2 माइनस log 3 18। अब यहाँ पे क्वोशंट रूल का यूज़ करेंगे, देयर फोर log x डिवाइड y इज इक्वल टू log x माइनस log y। सो log 3 2 डिवाइड 18 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये 2 1 जार 2 2 9 जार 18, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर हो गया, ये बटे से ऊपर आएगा, तो log 3 इंटू 3 की पावर -2। अब इसकी जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी बाय यूजिंग पावर रूल, -2 log 3 इंटू 3। तो यहाँ पे हम बेस का log बेस का यूज़ करेंगे, तो -2 इंटू ये 1 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा -2। तो इससे ये 1 कैसे आया, यहाँ पे लिख सकते हैं log a इंटू ए इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 4 है जी। पॉइंट 4 है 2 log 2 प्लस log 25। यहाँ पे बेस की जो है ना वो वैल्यू नहीं दी गई, यानी यहाँ पे बेस का डिस्कस नहीं किया जा रहा, सिंपली जो है वो log को ही हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पावर रूल का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे log 2 का स्क्वायर प्लस log 25। उसके बाद ये log 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, प्लस log 25।
सिंगल लॉग में लिखेंगे log 4 क्रॉस 25। यहाँ पे रूल लिख सकते हैं log एक्स वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ये हो गया जी log 100। अब log 100 जो है इसको log 10 का स्केयर लिखा जा सकता है। स्केयर जो है पावर रूल के मुताबिक स्टार्ट में आ जाएगा, log 10 हो जाएगा। log 10 इज इक्वल टू 1, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं देयर फोर log 10 इज इक्वल टू 1। आंसर हमारा आ जाएगा 2। इससे आगे पॉइंट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 डिवाइड 3 log 464 प्लस 2 log 5 इंटू 25। यहाँ पे है जी 25। तो फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे देखें जी बेस 4 है, यहाँ पे बेस 5 है। इसको बेस 4 के लिहाज से आपने फैक्टराइज करना है और 25 को 5 के लिहाज से फैक्टराइज करना है। तो 64 जो है वो 4 की पावर 3 होता है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे log 4 इंटू 4 की पावर 3 इंटू प्लस 2 इंटू log 5 इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पावर रूल, या फिर पावर रूल ये वर्डिंग नहीं लिखनी तो आप लिख सकते हैं log x की पावर n इज इक्वल टू n log x, या रूल लिख दें या वर्डिंग लिख दें। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 डिवाइड 3 हो जाएगा log 4 इंटू 4 प्लस 2 और ये 2 स्टार्ट में आ गया इंटू log 5 इंटू 5। आगे यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर log a इंटू ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जी 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 4 4 log 1 आ गया प्लस 2 2 ज़ार 4 और log 5 बेस रिजल्ट 5 सेम, तो ये भी आ जाएगा 1। 4 1 ज़ार 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर आ गया जी पॉइंट नंबर 5 का। नेक्स्ट पॉइंट 6 है इसका जी। तो पॉइंट 6 में है log 3 12 प्लस log 3 0.25। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे। देयर फोर log एक्स वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। यहाँ पे बेस लिखनी है तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो तब भी ठीक है। तो इसके मुताबिक हम लिखेंगे जी log 3 12 क्रॉस 0.25। तो हमने क्या करना है, 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी हमारे पास फिर आ जाएगा log 3 12 को 0.2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 4। आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है जी, 12 क्रॉस 0.25 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें जी log 3 इंटू 3, देयर फोर log a इंटू ए इज इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 log एक्स वाई डिवाइड जी होल की पावर 1 डिवाइड 9। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में इसकी पावर है वो स्टार्टिंग में ले आएंगे, उसके बाद log ब्रैकेट एक्स वाई डिवाइड जी 1 डिवाइड 9 और ब्रैकेट में लिख देंगे log x प्लस log y माइनस log z। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा और जो नीचे वाला नंबर है उसके साथ क्वोशिएंट रूल लगेगा, उसके मुताबिक इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका पॉइंट नंबर 5 ln 16x की 3√3। तो यहाँ पे पहले रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1 डिवाइड 3, उसके बाद पावर रूल के मुताबिक 1 डिवाइड 3 स्टार्ट में आ जाएगा ln 16x की 3
नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1/3 ln 16 प्लस ln x की पावर 3। अब x की पावर 3 स्टार्ट में आ जाएगी और 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट ln 2 की पावर 4 प्लस 3 ln x। अब जो 1/3 है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे, 1/3 4 ln 2 प्लस 3 ln x। लेंगे अब डिवाइड करेंगे, 4/3 ln 2 प्लस 3/3 ln x। तो 3 हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट। फाइनल आंसर 4/3 ln 2 प्लस ln x। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 6। log base 2 ब्रैकेट 1 माइनस ए डिवाइड बी होल की पावर 5। यहाँ पे जो 1 माइनस ए है ये सिंगल नंबर कंसीडर किया जाएगा, तो पावर रूल के मुताबिक 5 स्टार्ट में आ जाएगा। log base 2 1 माइनस ए डिवाइड बी 5, ऐसे ही आगे log base 2 1 माइनस ए माइनस log base 2 बी। मज़ीद 5 को अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशनें मुख्तलिफ दी गई हैं, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है लॉग के रूल्स को यूज़ करते हुए। तो पहला पॉइंट हमारे पास है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो पहले लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू है इसको हम सिंगल log की फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log 2x इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ एंटी लॉग लिया जा सकता है। एंटी लॉग निकालने से जो है वो लॉग ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग इंटू log 2x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू। अब जैसा कि आपको पता है कि जो log 10 है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो एंटी लॉग लॉग का होता है इनवर्स। इसी तरह log 1 की जो एंटी लॉग है वो आ जाएगी 10। कैलकुलेटर से आप निकाल भी सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे आगे, तो x का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 5। 2 5 10। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 2, log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, उसके मुताबिक बेस सेम है, तो ये आ जाएगा log 2 इंटू एक्स क्रॉस 8 इज इक्वल टू 5, यानी log बेस 2 8x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस का कॉन्सेप्ट भी आ गया, तो इसको हम लिख देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 जो है वो एक्सपोनेंट होता है, 2 बेस है तो 2 की पावर में 5 आ गया और इधर आ गया 8x। 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम लिखना होता है, और ये आ गया हमारे पास 32। 8x 8 से दोनों तरफ किया डिवाइड, 8 4 32। तो x का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 3।
81 की पावर x इज इक्वल टू 243 होल की पावर x प्लस 2। 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे 243 3 पे जाएगा 81 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 27, 3 पे जाएगा जी 9 एंड 339 313 1 2 3 4 5 243 3 की पावर 5 होल की पावर x प्लस 2। 81 यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 3 की पावर 4 होल की पावर x, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 4x, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5x प्लस 5 टू 10 बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, 10 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा और 5x में से 4x माइनस, तो x बच गया यहाँ से, यानी -10 इज इक्वल टू x। दिस implies that x is equal to -10। तो आगे है जी इसका पॉइंट नंबर 4, 1 डिवाइड 27 होल की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे फैक्टराइजेशन चलेगी, 27 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3, ये भी 3 की पावर 3, तो यहाँ पे 1 डिवाइड 3 की पावर 3 होल की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, 3 को ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर -3 हो जाएगी, होल की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की 3 है, तो -3 मल्टीप्लाई कर दे तो -3x प्लस 18, इधर है 3 की पावर 3, तो यहाँ पे कंपेयर कर देंगे दी बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट या कोफिशिएंट्स कह लें, तो -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3, -3x लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाके हो गया प्लस, और 3 इधर आके 18 में से -15 इज इक्वल टू 3x, 3 से किया डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 5.5 log ब्रैकेट 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम पहले पॉइंट की तरह करेंगे, इसका पहले दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा बाय टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग इंटू लॉग 5x माइनस 10 इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 5x माइनस 10। अब एंटी लॉग 2 का आंसर क्या होता है जी, तो जैसा कि log 10 की वैल्यू 1 थी, इसी तरह log 100 को एक्सपोनेंट फॉर्म में जब आपने देखा था पीछे एक्सरसाइजेस के अंदर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले थे, तो वो 100 का आया था। तो इसी तरह वो असल में क्या है, एंटी लॉग वैल्यू है, जैसा कि आप पेज नंबर, यहाँ पे बुक का पेज नंबर है जी 25, कॉमन लॉग 2.3 वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखें जी log 100 2 के इक्वल है, तो अगर इसका दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो 100 बच जाएगा और एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, और 2 के साथ एंटी लॉग लिखेंगे, इट्स मीन एंटी लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 100, एंटी लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 1000। इसी तरह नंबर बढ़ते जाएंगे, अगर सिंगल वैल्यूज़ का हम एंटी लॉग लेना चाहेंगे, 1 का आएगा तो 1 0 लगा देंगे 1 के साथ, 2 का एंटी लॉग आएगा तो 1 के साथ 2 0, 3 का आएगा तो 1 के साथ 3 0, इसी तरह जितने नंबर आते जाए आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एंटी लॉग बगैर कैलकुलेटर के लिख सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा जी 100, 10 उधर जाके हो गया प्लस 100 प्लस 10, ये आ गया 110, उसके बाद जी 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे इसको,
5 टू 10, 5 टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 22। इससे आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 6। log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्वेश्चन रूल का यूज़ करेंगे और log 2 x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 4 लिख देंगे इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 जो है वो एक्सपोनेंट है, बेस 2 है, तो 2 की पावर में 2 आ गया, इधर आ गया x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 4। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 को 4 से और इधर x प्लस 1 आ गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। x इधर आके 4x में से माइनस और 16 इधर आके लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आके हो गया प्लस। 4x में से x माइनस 3x और 1 प्लस 16 आ गया 17। अब 3 जो है वो 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो x का जो आंसर है वो 17 डिवाइड 3 आ जाएगा जी। आगे है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। वैल्यूज दी गई हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी इनको किया जा सकता है, जैसे ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइड कर दें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसका स्केयर लें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड कर दें, इसका रूट लें मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर की मदद से क्यूब रूट भी निकल सकता है। लेकिन हमने, क्योंकि अभी ये आप लोगों को वैल्यू नज़र आ रही है छोटी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ हो जाती हैं, तो वहाँ पे लॉगरिथम जो है वो हेल्पफुल ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्योंकि ग्रेड के लिहाज से, 9 ग्रेड के लिहाज से क्वेश्चन जो है ना उन्होंने डाले हुए हैं एग्जाम्पल के अंदर भी, एक्सरसाइज के अंदर भी, तो जिस लेवल के मुताबिक ये क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़े लेवल की जब कैलकुलेशन आ जाती हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वहाँ पे। तो चलिए हम करते हैं जी स्टार्ट इसको, जो कि आप लोगों के लेवल के मुताबिक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं या इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में इसकी कुछ भी नहीं बताया गया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि लॉ का यूज़ करना है, यानी कि पहले हमने इसको लॉ के इक्वल लेट कर लेना है। लॉ के इक्वल लेट करके हम पावर रूल, सारे जितने भी रूल है, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर लेके आएंगे और दोबारा से एंटी लॉग लेंगे, यानी लेफ्ट साइड में इसको x के इक्वल लिखा है, लॉग लेंगे दोनों तरफ और फिर राइट साइड की सारी वैल्यू को हल करते हुए दोबारा एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, लेफ्ट साइड में दोबारा x रह जाएगा और राइट साइड में एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड नंबर 1, 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइड 5.234। तो इसको लेट करना है जी आपने x के इक्वल, लेट x इक्वल 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइड 5.234। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग लेना है जी। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइड 5.234। तो यहाँ पे क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये इधर log x ऐसे ही आ गया, तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आ जाएगा 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से।
तो पहली वैल्यू निकालेंगे log 3.68। तो ये है जी log 3.68। इसका आंसर में आ रहा है जी 0.5658, 0.5658, 0.5658। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉग का बटन दबाएंगे 4.21, लॉग 4.21। इसका आ रहा है जी 0.6242 माइनस आगे है लॉग 5.234। तो इसका आंसर आ रहा है जी 0.7188, 0.71। ये शायद ऐसे इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा। ये जब आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए पहले लो का बटन दबाएंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, इक्वल डालेंगे साइन, तो जो भी वैल्यू आपको सामने नज़र आ रही होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है जी। तो ये आ गया हमारे पास 0.7188। उसके बाद जी आपने दोबारा कैलकुलेटर को तीनों की वैल्यू अलग-अलग निकाली, दोबारा ज़ीरो दबा देना है। ज़ीरो पे इसको ला के जब आपको कैलकुलेटर के स्क्रीन के ऊपर ये ज़ीरो नज़र आ रही है, तो जैसे लाइन में वैल्यू लिखी हुई है उसी तरह आपने वैल्यू लिखते जाने, इनके साइन भी लिखते जाने, इन तीनों नंबरों को लिखना है और यहाँ पे आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा। तो इन तीनों वैल्यूओं को यहाँ पे हमारे पास है जी 0.5658, आगे प्लस का साइन है, प्लस 0.6242, आगे माइनस है 0.7188। तो फाइनल आंसर इसका हमारे पास आ रहा है 0.4712, 0.4712। तो ये सारी कैलकुलेशन निकालने के बाद यहाँ पे सिंगल नंबर आया, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। यहाँ पे लिखा जी एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स, इधर लिखा जी एंटी लॉग इंटू 0.4712। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट कर देंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एंटी लॉग 0.4712। अब इसका निकालेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालने के लिए कैलकुलेटर को दोबारा ज़ीरो पे ले आएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉग का बटन दबाएंगे और स्क्रीन पे आपको 10 का साइन नज़र आ जाएगा और उसके बाद वैल्यू लिख देंगे 0.4712। तो आंसर आ गया जी हमारे पास 2.9593, 2.9593। तो ये एक्स का आंसर हमारे पास फाइनल आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 2 आगे, इसको भी आपने इसी तरह करना है जी। पहले लेट एक्स के इक्वल लेट कर लिया, फिर दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग एक्स लिख दिया, यहाँ पे भी लॉग लिख दिया। अब लेफ्ट साइड वाला लॉग ऐसे रहेगा, राइट साइड वाले लॉग में 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे तीनों नंबरों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, यानी दरमियान में प्लस के साइन डाल देंगे, तीनों का लॉग अलग अलग कर देंगे 2.397। अब तीनों वैल्यूज़ जो है ना वो अलग अलग से निकालेंगे। पहले हमारे पास है log 4.67। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है जी -0.1743। इसकी वैल्यू आ रही है जी हमारे पास 4.67 के लॉग की 0.6693 और इनकी वैल्यूज इसी तरह आ रही हैं जी। तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों की प्लस हो रही हैं तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स,
एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 37376 लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1.37376 का एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग हमने किसका लेना है जी 1.37376 इसका एंटी लॉग निकालेंगे जी शिफ्ट लॉग 1.373 और 6 इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 23.6461 23.6461। आगे पॉइंट नंबर 3 है इसका 20.46 की पावर 2 है क्रॉस 2.4122 डिवाइड 754.3। तो इसको लेट करेंगे जी पहले x के इक्वल 20.46 की पावर 2 है क्रॉस 2.4122 डिवाइड 754.3 टेकिंग log बोथ साइड्स यहाँ पे log लिया जी दोनों तरफ log x इंटू log 20.46 का स्केयर क्रॉस 2.4122 डिवाइड 754.3 log x इज इक्वल टू log इंटू 20.46 का स्केयर प्लस log 2.4122 माइनस log 7.754.3। तो इसमें एक चेंजिंग है यहाँ पे ये यहाँ से देखें जी क्रॉस था दरम्यान में प्लस आ गया जो डिवाइड हो रहा है उसके साथ क्या आ जाएगा माइनस और ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा 2 इंटू लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब तीनों वैल्यूज़ का हम लॉग लेंगे ये 2 लिख के इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे आगे इसी तरह इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे जी। पहली वैल्यू हमारे पास log 20.46 log 20.46 ये आ रही है 1.3109। नेक्स्ट है जी log 2.4122 इसका आंसर आ रहा है जी 0.3824 माइनस log 754.3 log 754.3 इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2.8775। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी पहले 1.3109 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 1 212 236 212 ये आ गया जी हमारे पास मल्टीप्लाई करने से। अब तीनों को उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया इसको लिखेंगे प्लस लिखेंगे ये नंबर लिखेंगे माइनस लिखेंगे ये नंबर लिखेंगे तीनों का सिंगल जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहली वैल्यू हमारे पास 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775 तो इसका आंसर आ रहा है जी 2.1267। कंफर्म कर लेंगे दोबारा। तो दोबारा कंफर्म किया है जी तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.12
67। यानी इसमें अगर एक आध डिजिट आगे पीछे हो जाए तो आपकी सारी कैलकुलेशन ख़राब हो सकती है। तो जब आपने कैलकुलेशन लेनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लेनी है ताकि कोई भी गलती ना रहे। तो यहाँ पे जी ये नंबर लिखा, प्लस लिखा, ये नंबर लिखे, माइनस लिखे, ये नंबर लिखा, सिंगल वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। यहाँ पे लिखा एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स, एंटी लॉग 0.1267, लॉग एंटी लॉग से कट गया और इसकी एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे। शिफ्ट लॉग 0.1267, तो 1.338, 1.338 इसके आंसर में पॉइंट के बाद आप दो नंबर भी लिख सकते हैं, 3 4 भी लिख सकते हैं। तो पहले एक दो नंबर इसके सही होने चाहिए जो कि पीछे आंसर दिए होते हैं। अगर उसके मुताबिक पहले एक दो डिजिट मैच कर जाएं तो ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 4, इसको लेट कर लेंगे जी। एक्स के इक्वल 9.364 और इसको साथ ही मैं पावर की शक्ल में लिख रहा हूँ, 21.64 डिवाइड 3.21, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहाँ पे लॉग लिया दोनों तरफ, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 9.364 इसकी पावर 1 डिवाइड 3 क्रॉस 21.64 डिवाइड 3.21, लॉग एक्स इंटू लॉग 9.364 की पावर 1 डिवाइड 3 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये पावर रूल के मुताबिक 1 डिवाइड 3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। तो इसमें सिर्फ इसी नंबर का रूट है, इसी नंबर की पावर स्टार्ट में आएगी। अगर किसी और नंबर की पावर होगी तो वो स्टार्ट में आ जाएगी। अगर सारे नंबरों के ऊपर पावर हो तो फिर वो सभी से एंड पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मामला नहीं है, सिर्फ इसी का रूट लिखा हुआ है तो इसकी रूट की वैल्यू एक्सपोनेंट में लिखी स्टार्ट में आ जाएगी। इसके लॉग की वैल्यू निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह इन दोनों नंबरों के लॉग की वैल्यू हम निकालेंगे। 1 डिवाइड 3 लॉग 9.364 तो आगे इनकी वैल्यूज़ 9.364 की वैल्यू ये आ जाएगी और इनके लॉग की वैल्यू ये आ गई जी। इसको 3 से डिवाइड किया और ये वैल्यू वैसे ही लिख ली। जब यहाँ पे आपने आ जाना है इसको इससे 3 से डिवाइड करके, ये जो आंसर आएगा कैलकुलेटर के ऊपर आपने दोबारा ऑन का बटन दबा के इसको ज़ीरो पे ले आना है। ज़ीरो पे ला के फिर इसी तरह जैसे कि पिछले वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर आपने पहले ये नंबर वैल्यू लिखनी है, प्लस का साइन, फिर ये वैल्यू, माइनस का साइन, फिर ये वैल्यू, ये सिंगल वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1523, एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1523। तो इसकी एंटी लॉग की वैल्यू निकालते हैं जी। एंटी लॉग उसी तरह शिफ्ट का बटन दबाने के बाद लॉग का बटन दबाना है, 10 की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी और ये नंबर लिख देना है 1.1523। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 14.20, 14.200 या 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि जी ये फार्मूला मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मालूम करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है और एम्पलीट्यूड इसमें ए जो है वो 10,000 है। रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट जो है वो 10 है। व्हाट इज़ दी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है, यानी हमने एम फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है जी, गिवन फार्मूला इज इक्वल टू m इज इक्वल टू log 10 इंटू a डिवाइड a नोट, where a is equal to 10,000, a reference is equal to 10। सॉल्यूशन में लिखेंगे इनकी वैल्यूज़, यानी ये डाटा गिवन है और हमने एंड पे लिख देंगे m हमने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है, m फाइंड करना है। इसमें वैल्यूज़ लिख देंगे जी log 10, a की वैल्यू 10,000, a नोट की वैल्यू 10, एक ज़ीरो इससे जाएगा, log 10 ये 1000 आ गया। 1000 जो है वो 10 की पावर होता है जी 3। पावर रूल के मुताबिक 3 स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 log 10 इंटू 10। लें जी बेस, और ये नंबर सेम है, यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हैं, देयर फोर log a इंटू ए इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 1 जार 3। तो अर्थ की जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या आ गई, 3।